बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की एंड कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। सो आज का जो हमारा टॉपिक है IPv4 है। होप सो सबको पता होगा आईपी एड्रेस क्या होता है। सो फिर भी एक बार आपको बता दूं व्हाट इज आईपी। सो बेसिकली इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई द इंटरफेस इन योर नेटवर्क। मान ले ये मेरी मशीन है, लैपटॉप है जो कि किसी नेटवर्क का मेंबर है एंड मेरा लैपटॉप नेटवर्क में कैसे आइडेंटिफाई होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिक एड्रेस की बदौलत मेरा पीसी मेरे नेटवर्क में जाना जाएगा और वो जो यूनिक एड्रेस है वो हमारा आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊं, सीएमडी में जाऊं एंड यहाँ जाके कमांड लिखूं आईपी कॉन्फिग। जैसे मैं लिखूंगा आईपी कॉन्फिग की कमांड, ये मुझे एक एड्रेस दिखा रहा है 192.168.10.7। इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है IPv4 एड्रेस। ये मेरा एक यूनिक एड्रेस है। ऐसा एड्रेस मेरे लोकल नेटवर्क में और किसी के पास नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ही मशीन को असाइन इस टाइम हुआ होगा। सो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, इसकी मदद से ही मेरा लैपटॉप मेरे नेटवर्क में पहचाना जा रहा है। सो बेसिकली आईपी के दो वर्जन होते हैं, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। आईपीवी वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। सो सबसे पहले ये जान ले हम IPv4 को लिखते कैसे हैं। तो जब मैंने आपको सीएमडी दिखाया था, इसके चार पार्ट थे। 192 इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट नंबर 1 168, ऑक्टेट नंबर 2 10, ऑक्टेट नंबर 3 एंड 7, ऑक्टेट नंबर 4। सो एक्चुअल में ये चार ऑक्टेट है और हर ऑक्टेट 32 बिट का होता है। सो एक मैंने आईपी लिखा हुआ है, बिल्कुल मशीन वाला ही आईपी है 192.168.10.7। सो बेसिकली इसमें चार ऑक्टेट है और हर ऑक्टेट 8 बिट का है। इसको ऑक्टेट नंबर 1, ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3 एंड ऑक्टेट नंबर 4, ये चार ऑक्टेट है और हर ऑक्टेट 8 बिट का है। ये मेरे जो एड्रेस आएगा वो आएगा 32 बिट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPv4। सो एक टेबल आपको दिखाता हूँ जिसकी मदद से IPv4 आपको पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। सो बेसिकली हमने IPv4 को कुछ क्लासेस में कैटेगराइज किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। एंड उसके अगेंस्ट कुछ रेंजेस है। अगर आपका पहला ऑक्टेट उसकी रेंज 0 से लेके 127 तक है या 1 से लेके 126, दोनों ही रेंजेस बिल्कुल ठीक है, इस रेंज तक लाइक आ रहा है तो ये आपकी क्लास ए में लाइक करेगी। अगर आपकी रेंज 128 से लेके 191 तक है तो क्लास बी का मेंबर होगा। 192 से लेके 223 तक है देन क्लास सी। 224 से लेके 239 तक है ये क्लास बी एंड क्लास ई 240 से लेके 255 तक। सो अगर ये मैं अपनी एग्जांपल देखूं, ये वाला आईपी एड्रेस 192.168.10.7, मैं इसका देखूंगा सिर्फ पहला ऑक्टेट 192। अब मैं इस 192 को देखूंगा ये किस रेंज में लाइक आ रहा है। क्लास ए में तो लाइक नहीं कर रहा, ना ही क्लास बी में लाइक आ रहा है, ये लाइक आ रहा है क्लास सी में। 192 से लेकर 223 तक एंड 192 इधर ही लाइक आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ये क्लास सी का मेंबर है। लेकिन अगर मेरा आईपी एड्रेस कुछ ऐसे हो 10.1.1.1, तो ये किस क्लास का आईपी है। मैं सबसे पहले अपना पहला ऑक्टेट देखूंगा, मैं देखूंगा ऑक्टेट नंबर 10। ये 10 है मेरा ऑक्टेट, इसको मैं अपने टेबल में देखूंगा 10 किधर लाइक आ रहा है। तो 10 मेरा लाइक आ रहा है 1 से लेके 126 के दरमियान में। सो इसका मतलब जो मेरा 10 है ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो ये वाला जो आईपी एड्रेस होगा ये मेरा क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। लेकिन अगर मैं कुछ यूं लिखूं 172.16.10.8, अगर ये मैं ये वाला आईपी एड्रेस लिखूं, मैं देखूंगा 172 किधर लाइक आ रहा है। सो मैं टेबल में जाऊंगा एंड देखूंगा क्लास ए में तो लाइक नहीं कर रहा, क्लास बी में क्या लाइक आ रहा है 172, यस क्लास बी में लाइक आ रहा है। सो ये मेरा क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अगर इनके यूजेज देखें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये कमर्शियल यूज के लिए ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट ये क्लास डी है, क्लास ई है, ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, ये रिजर्व क्लासेस होती हैं। क्लास डी जो कि मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए होते हैं और जो क्लास सी टेस्टिंग एंड रिसर्च पर्पस के लिए है। अगर आपको मल्टीकास्ट समझ में नहीं आया तो अभी के लिए सिर्फ तीन टर्म याद रख लें, एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट क्या, वन टू वन कम्युनिकेशन। अगर मैंने किसी एक पीसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कोई एक स्पेसिफिक पीसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ये होगा यूनिकास्ट। या अज्यूम कर ले मैं किसी पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ वन टू वन, सो ये एक यूनिकास्ट की एग्जांपल है। ब्रॉडकास्ट की क्या एग्जांपल है, अगर मैंने एक मैसेज है वो मैंने सारे के सारे पीसेज, जितने भी नेटवर्क में पीसेज है, मैंने सबको भेजना है, वो होगा ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होगा, एक एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ क्लास में मौजूद तमाम एनक वाले हजरात, ठीक है, मैंने एक स्पेशल ग्रुप को टारगेट किया है, तो ये होता है मल्टीकास्ट।
इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे। एंड क्लास ये टेस्ट कैन रिसर्च पर्पस के लिए होती है। सो आपके 3 कॉलम्स तो क्लियर हो गए, क्लासेस भी क्लियर हो गई, यूजेज भी क्लियर हो गई एंड रेंजेस भी क्लियर हो गए। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ क्लासेस का। क्लास ए में क्या होता है? क्लास ए में एक्चुअली आप सबको पता है IPv4 कैसे लिखते हैं, इसके 4 ऑक्टेट होते हैं। क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट होता है वो होता है हमारा नेटवर्क का, जो सेकंड ऑक्टेट होता है वो हमारे पास होता है होस्ट का, थर्ड भी होस्ट का होता है एंड फोर्थ वन भी हमारे पास होस्ट का ही होता है। तो बेसिकली इसमें एक नेटवर्क का पोर्शन होता है और बाकी जो 3 होते हैं वो हमारे पास होते हैं होस्ट के पोर्शन। सो बेसिकली इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो ये एक ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क के लिए है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क वो सिर्फ और सिर्फ 8 बिट्स है। लेकिन अगर हम होस्ट की बात करें, होस्ट की कितनी बिट्स होंगी? सो होस्ट के 3 पोर्शन है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 24। सो क्लास ए के अंदर 8 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए है एंड 24 बिट्स जो है हमारे पास वो होस्ट के लिए है। अगर यही हम क्लास बी की बात करें, क्लास बी के अंदर जो पहले 2 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं एंड जो बाकी 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए हैं। सो इस लिहाज से टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास बी कितना हो गया? 16 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी ये भी 16 हो गया। 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। लेकिन अगर यही बात हम क्लास सी में करें, क्लास सी में जो पहले 3 ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं नेटवर्क के लिए एंड जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो हमारे पास होता है होस्ट के लिए। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास सी कितने हो गए? 24 एंड टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास सी 8। तो 24 प्लस 8 इक्वल टू 32। यही इसमें बताया गया है नेटवर्क बिट्स की एंड होस्ट बिट्स का। क्लास ए में जो हमारे पास थी नेटवर्क बिट थी वो 8 थी, बिकॉज हमारे पास नेटवर्क का सिर्फ एक ही ऑक्टेट था एंड होस्ट के 3 ऑक्टेट थे, इस वजह से 24। क्लास बी में 2 ही हमारे पास नेटवर्क के ऑक्टेट थे एंड 2 ही हमारे पास होस्ट के ऑक्टेट थे, तो 16 एंड 16। जबकि क्लास सी में हमारे पास 3 ऑक्टेट नेटवर्क के थे एंड एक ऑक्टेट हमारे पास होस्ट का था, इस वजह से 24 एंड 8। अभी हम क्लास डी एंड ई को नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम सिर्फ क्लासेस ए एंड बी एंड सी को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये कमर्शियल यूज के लिए है, ज्यादातर यही यूज होगी। आपकी सीसीएनए में क्लास डी एंड क्लास ई यूज नहीं होगी। क्लास डी एक जगह यूज होगी, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा कहाँ यूज होगी, लेकिन फिल वक्त अभी हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। नेटवर्क बिट्स भी आपका हो गया, होस्ट बिट्स भी आपका हो गया। अब व्हाट इज रिजर्व बिट्स? अब रिजर्व बिट्स क्या होती हैं? ये माइट भी पॉसिबल आप सबके लिए नई चीज हो। अगर आप क्लास ए में देखें, अगर हम क्लास ए की बात करें तो हमें पता है क्लास ए की रेंज होती है 0 से लेके 127 तक। तो मैं क्या करता हूँ, एंड से सारे बिट्स को 1 करना शुरू करता हूँ, मतलब ऑन करना शुरू करता हूँ। इसको मैं 1 करता हूँ, इसको भी 1 करूंगा एंड इसको मैं 1 करूंगा, इसको 1 करूंगा, इसको 1 करूंगा, इसको भी मैं 1 कर दूंगा एंड इसको भी मैं 1 कर दूंगा एंड इसको भी मैं 1 कर दूंगा। अगर आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे, इनका आंसर आएगा 255, जो कि मेरी क्लास ए की रेंज से बाहर चला गया। ठीक है, मेरी क्लास ए की रेंज थी 0 से लेके 127 तक। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो इस सब का रिजल्ट आएगा 127। इन सबको अगर आप ऐड कर लेंगे, इनका रिजल्ट आएगा 127, जो कि मेरी क्लास ए की रेंज के अंदर ही लाइक आ रहा है। तो जो लास्ट वाली बीट है, इसको मैं किसी भी कीमत के ऊपर 1 नहीं होने देना, बिकॉज अगर ये 1 हो गई, ये मेरी क्लास ए की रेंज से बाहर निकल जाएगी। मैं क्या करूंगा, इसको परमानेंटली मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये कभी भी ऑन नहीं होगी, ये परमानेंट ऑफ हो जाएगी। एक मैं ये वाली जो बिट है ये रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही रिजर्व होगी, आप बेशक इन सबको ऑन कर ले, ऑफ कर ले, इसका रिजल्ट कभी भी 127 से एक्सीड नहीं करेगा, जो कि मेरी क्लास ए की रेंज के अंदर ही लाई करेगा। यही बात इसने लिखी हुई है कि क्लास ए के अंदर सिर्फ एक रिजर्व बिट होती है, वो होती है 0। अगर हम बात करते हैं क्लास बी की, क्लास बी में उसने बताया हुआ है कि 2 रिजर्व बिट्स हैं, ये 0 और ये 1। बेसिकली इसकी भी वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम इन सब को 1 1 1 1 कर देते हैं, जो कि हमारी क्लास बी की रेंज से बाहर चला जाएगा। हमारी क्लास बी की रेंज क्या है?
128 से लेके 191 तक। सो अगर मैं क्लास ए की तरह इसको ऑफ कर दूं तो ये क्लास बी की रेंज से बहुत पीछे है, ये क्लास ए की रेंज के अंदर आ जाएगा। सो मैंने किसी भी सूरत 128 को तो ऑफ नहीं करना, बिकॉज अगर मैं 128 ऑफ कर दूंगा तो ये क्लास ए के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इसको तो मैंने परमानेंट ऑन करना ही करना है। लेकिन अगर मैंने इसको परमानेंट ऑन कर दिया, अगेन वही मसला, ये किस रेंज से बाहर चला जाएगा, मेरी क्लास बी की रेंज से बाहर चला जाएगा, 255 पे चला जाएगा। सो अब क्या किया जाए, अब अगर 255 में से 64 माइनस करें तो आंसर आता है 191, जो कि मेरी क्लास बी की रेंज के अंदर ही लाइक आ रहा है। सो इसका मतलब ये जो 64 वाली बिट है इसको मैं परमानेंट ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब मैंने दो बिट्स रिजर्व कर ली, एक 128 वाली बिट ऑन होनी ही होनी है, 64 वाली बिट जो कि ऑफ होनी ही होनी है। इसका मतलब दो बिट्स हमारी रिजर्व होगी क्लास बी में, 128 एंड 64। यही बात इसने यहाँ बताई हुई है, 128 एंड 64 में दो बिट्स है, फर्स्ट वन ऑन है एंड सेकंड वन ऑफ है। एंड क्लास सी की अगर बात करें, क्लास सी में भी बिल्कुल उसी तरह होगा। अगर इन सबको वन वन कर देंगे क्लास सी की रेंज से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऑफ कर दें क्लास ए की तरह तो ये क्लास ए में चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, वन, इसको अगर जीरो करेंगे तो अगेन क्लास बी में चला जाएगा। तो हमारी मजबूरी है इसको भी ऑन करें एंड 32 वाली बिट को ऑफ कर देंगे तो ये हमारी क्लास सी की रेंज के अंदर ही रहेगा, क्लास सी की रेंज से हमारी बाहर नहीं जाएगा। सो अब आप देखें 2 to 4 क्लास डी के अंदर 4 बिट्स हैं एंड क्लास ई के अंदर भी 4 बिट्स ही रिजर्व है, 111। सो बेसिकली आपके अब कौन कौन से कॉलम हो गए, आपकी क्लास हो गई, यूसेज हो गए, रेंज हो गए, रिजर्व बिट्स हो गए, नेटवर्क बिट्स हो गए, होस्ट बिट्स हो गए। अब सबनेट मास्क, सबनेट मास्क को डिस्कस करने से पहले आप सबको मैं तीन चीजें बताना चाहता हूँ। हाउ टू कैलकुलेट योर नेटवर्क आईडी, हाउ टू कैलकुलेट योर ब्रॉडकास्ट आईडी एंड हाउ टू कैलकुलेट सबनेट मास्क। तीन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ। नंबर वन, हाउ टू कैलकुलेट network ID. Number two, how to calculate broadcast ID. How to calculate subnet mask. ये तीन चीजें हमारे पास। आपको एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो 0 और 127 आपको इस क्लास में नजर नहीं आ रहे, उसका क्या मतलब है। हम 0 और 127 को एक्चुअल में किसी क्लास में कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। जो हमारे पास 0 होता है वो हमारे पास डिफॉल्ट राउट के लिए होता है और जो 127 है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है। दोनों को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं 127 की, CMD में जाऊं और यहाँ मैं एक कमांड लिखूं पिंग 127.0.0.1, जैसे मैं एंटर करूंगा एंड मुझे ये मेरी पिंग का रिप्लाई आएगा, रिप्लाई फॉर्म 127.0.0.1। एक्चुअल में ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है कि मेरा जो लैन कार्ड है वो मेरे हार्डवेयर के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट है। इफ यस देन ये मेरी पिंग का रिप्लाई आएगा, अदरवाइज मेरी पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा। ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है 127 वाली सीरीज। अब जीरो किसके लिए यूज होता है कि अगर आपका पहला ऑक्टेट जीरो हो, वो किस लिए यूज होता है। एक पेंट की मदद से आपको एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करें मेरा राउटर है, ये मेरे पास नेटवर्क है, माइट बी पॉसिबल और भी मेरे पास साथ बहुत सारा लैन है एंड मेरा ISP है। मैं इस राउटर को बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारे नेटवर्क है, अभी अज्यूम करें मैं इस राउटर को बोलूंगा तुम्हारे पास जो भी है तुमने ISP को भेज देना है। उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा IP राउट। अभी इस कमांड को नोट ना करें, जस्ट ये देखिए मैं जीरो वाला आपको नेटवर्क समझा रहा हूँ, 0.0.0.0। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई भी नेटवर्क है, बेशक हो 192.168.10.0 हो, 20.0 हो, 30.0 हो, या क्लास ए का नेटवर्क हो, क्लास बी का नेटवर्क हो, क्लास सी का नेटवर्क हो, तुम्हें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है तुमने चुपचाप उसको अपने ISP के पास भेज देना है। तो मैं कमांड उसके लिए लिखूंगा 192 सॉरी IP राउट 0.0.0 टूवर्ड्स ISP। मैं इन सारे राउट्स को ISP के पास भेज दूंगा। ये होता है डिफॉल्ट राउट कि तुम्हारे पास जो भी है उसको ISP के भेजो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। बिल्कुल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, लेकिन जस्ट आपको बताना मकसद था कि डिफॉल्ट राउट होता क्या है। एक्चुअल में हम ऐसे अलाउ कभी भी नहीं करते। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी।
सो हमारे पास एक आईपीवी 3 आईपी एड्रेसेस थे। एक हमारे पास था 10.1.1.0, ठीक है। दूसरा हमारे पास आईपी एड्रेस था 172.16.15 डॉट अज्यूम करें 21, और ये 0 नहीं, इसको भी 21 कर लें। एंड जो हमारे पास है थर्ड वन 192.168.10.21, ये हमारे पास 3 एड्रेसेस हैं। अगर आप गौर करें, आप देखेंगे ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अगर आप इस पे गौर करें, आप देखेंगे ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अगर आप इस पे गौर करें, आप देखेंगे कि क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आपको बहुत अच्छे से पता है क्लास ए के अंदर क्या होता है कि जो एक ऑक्टेट होता है वो होता है नेटवर्क के लिए, एंड जो हमारे पास 3 ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं हमारे होस्ट के लिए। इसी तरह क्लास बी के अंदर क्या होता है, 2 हमारे पास होते हैं नेटवर्क के लिए, एंड 2 ही हमारे पास होते हैं होस्ट के लिए। क्लास सी में चले जाएं, क्लास सी में क्या होता है, हमारे पास एक जो होता है वो होता है सॉरी 3 जो होते हैं हमारे पास होते हैं नेटवर्क के लिए, एंड जो हमारे पास एक होता है वो होता है हमारे पास होस्ट के लिए। ये 13 लिखा गया, 3 है। सो हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लें। नेटवर्क आईडी को अपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास जो नेटवर्क पोर्शन है, आपके पास जो नेटवर्क पोर्शन है वो रहेगा सेम, बट जो आपके पास होस्ट पोर्शन है वो आप सारा कर देंगे ऑफ। ये फॉर्मूला जस्ट हमारे पास। सो क्लास ए सबसे पहले पहले आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी लिखते हैं। इसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो सिर्फ हमारे पास इतना है, 10 है। तो 10 तो मैं लिखूंगा सेम, और ये वाला जितना भी है ये सारे का सारा होस्ट पोर्शन है। अब होस्ट पोर्शन ऑफ से क्या मुराद, ये जितनी भी बिट्स हैं सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। ऑक्टेट 2 की भी, ऑक्टेट 3 की भी, एंड ऑक्टेट 4 की भी, ये सारी की सारी बिट्स हमारे पास जीरो हो जाएंगी। सो रिजल्ट क्या आएगा, 10.0.0.0, ये इसकी नेटवर्क आईडी निकल आई। अब अगर हम सेकंड आईपी एड्रेस की बात करें 172.16.15.21, सो इसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो ये है, ये तो सेम ही आएगा 172.16, बट जो होस्ट पोर्शन है वो सारे का सारा ऑफ है। इसका मतलब ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4 की सारी बिट जीरो, अगर जीरो हो जाएंगे उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ये आ गया इसका नेटवर्क आईडी, ठीक है। अगर हम सी की बात करें, हमें पता है कि जो पहले 3 ऑक्टेट हैं वो है नेटवर्क के लिए, सो ये मैंने लिख दिए सेम, एंड जो लास्ट ऑक्टेट है वो हमारे पास होगा, उसको हम ऑफ करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो ये नेटवर्क आईडीज निकल आई ऊपर वाले आईपी एड्रेसेस की, ये नेटवर्क आईडीज हमारे पास निकल आई। अब ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालनी है। ब्रॉडकास्ट आईडी में आपने क्या करना है, नेटवर्क पोर्शन तो आपने सेम ही रखना है, लेकिन होस्ट पोर्शन आपने सारे का सारा ऑन कर देना है। ऑन का मतलब क्या, कि जितनी भी बिट्स हैं सारी 1 कर दो, बेशक उसके अंदर 0 भी आ रहा है उसको भी 1 कर दो, ये 1। जब ये सारी 1 आ जाएंगी तो इसका आंसर आ जाएगा 255। सो अगर मैं इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी लिखूं, होस्ट पोर्शन तो सारा सेम, होस्ट पोर्शन सारा सेम 10 था, सॉरी नेटवर्क पोर्शन सारा सेम, बट जो होस्ट पोर्शन है वो सारे का सारा ऑन। अगर सारे का सारा ऑन हुआ तो 255.255.255, ये इसकी निकल आई ब्रॉडकास्ट आईडी। सो अगर हम 172.16.0.0 की बात करें, इसमें जो हमारा नेटवर्क पोर्शन था वो ये था, जो कि सेम आएगा, एंड ब्रॉडकास्ट के लिए होस्ट पोर्शन सारे का सारा ऑन, सो 255.255। इसी तरह अगर हम क्लास सी की बात करें तो 192.168.10.255, ये इसका हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल आया। अब कैलकुलेट करना है हमने सबनेट मास्क। सबनेट मास्क को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट सबनेट मास्क। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, आपका जो होगा नेटवर्क पोर्शन वो हो जाएगा ऑन, और जो आपका होस्ट पोर्शन है वो आपका हो जाएगा ऑफ। सो क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क पोर्शन होते हैं, ओनली 1। जो हमारे पास पहला नेटवर्क पोर्शन है वो ऑन, ऑन का मतलब कि जितनी भी बिट्स हैं सारी की सारी ऑन कर दो, अगर सारी की सारी ऑन होगी तो 255, एंड जो होस्ट पोर्शन है सारे का सारा ऑफ, तो .0.0.0, ये आ गया क्लास ए का सबनेट मास्क। क्लास बी में 2 नेटवर्क के पोर्शन है तो 255.255, अब होस्ट पोर्शन सारे ऑफ .0.0। क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क के पोर्शन होते हैं 255.255.255.0, एंड जो हमारे पास होस्ट पोर्शन है वो डेफिनेटली हमने ऑफ करना है। सो ये क्लास ए का हमारे पास आ गया सबनेट मास्क, क्लास बी का सबनेट मास्क आ गया, एंड क्लास
सी का सबनेट मास्क। अगर इसी को मैं अपनी एग्जांपल में देखूं, सबनेट मास्क फॉर क्लास ए 255.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0। सो इसमें फार्मूला भी लिखा हुआ है, जो नेटवर्क पोर्शन है ऑन होगा, होस्ट पोर्शन सारे का सारा ऑफ होगा। सो टोटल नंबर ऑफ होस्ट या नेटवर्क्स इन आवर टेबल, ठीक है। So, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो अगर हम क्लास ए की इस क्लास की बात करें 10.0.0, इस क्लास की बात करें, इस क्लास में अगर हम टोटल नंबर ऑफ होस्ट की बात करें, कितने टोटल नंबर ऑफ होस्ट आएंगे? सो इस क्लास में एक्चुअल में नेटवर्क का पोर्शन था 8 एंड होस्ट के पोर्शन थे 3। सो अगर 3 पोर्शन थे और हर जो पोर्शन वो 8 बिट का होता है, सो 8 प्लस 8 प्लस 8 24। सो 2 की पावर 24 हमारे पास होस्ट होंगे क्लास ए के अंदर। इतने होस्ट होंगे हमारे पास क्लास ए के अंदर, 2 की पावर 24 होस्ट होंगे क्लास ए के अंदर। और क्या होगा, अब नेटवर्क कैसे हमने कैलकुलेट करना है क्लास ए के अंदर, 2 की पावर 7। अब आपका क्वेश्चन यहाँ करना बनता है कि 8 क्यों नहीं? बिकॉज हमारे पास जो पोर्शन है नेटवर्क का क्लास ए में वो तो एक है 8 बिट का, तो आपने 2 की पावर 7 क्यों लिखा है? बिकॉज आपको याद होगा हमने क्लास ए में जो एक बिट थी वो रिजर्व की थी, ठीक है। हमने वो बिट इसके अंदर से माइनस कर दिया एंड 2 की पावर 7 इसके अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क्स आएंगे। अब अगर क्लास बी की बात करें हम, क्लास बी में कितने आपके पास नंबर ऑफ होस्ट होते हैं? 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 बिकॉज हमारे पास 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं, एंड 2 की पावर 16 माइनस 2 14 इसके पास हमारे पास होस्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ हमने 2 बिट्स रिजर्व की थी। अगर हम क्लास सी की बात करें, क्लास सी की बात करें, इसके अंदर जो हमारे पास होस्ट है वो है 2 की पावर 8, हमारे पास इसके अंदर होस्ट है, एंड 2 की पावर 24 माइनस 3 21 इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क्स है। सो यही बात ये लिखी हुई है टेबल्स में कि क्लास ए के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट है एंड 2 की पावर 7 हमारे पास नेटवर्क है। क्लास बी में 2 की 16 होस्ट, 2 की 16 ही नेटवर्क्स, एंड क्लास सी के अंदर 2 की पावर 21 हमारे पास नेटवर्क्स एंड 2 की पावर 8 हमारे पास है होस्ट। अब इसमें से यूजेबल कितने हैं? अब ये क्वेश्चन है कि ये आईपी एड्रेसेस की रेंजेस तो लिख ली, सॉरी नंबर ऑफ होस्ट तो लिख लिया, अब इसमें यूजेबल हमारे लिए कितने हैं? सो जैसे कि आप सबको पता है कि हम 2 एड्रेसेस तो किसी को नहीं देंगे, एक .0 और एक .255 तो हम किसी को नहीं देंगे। अगर क्लास सी की बात करें जिसके अंदर हमारे पास इतने होस्ट हैं, इसका मतलब 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.256 इतने हमें होस्ट मिल रहे हैं अभी इस टाइम। लेकिन ये सारे के सारे हमारे पास यूजेबल नहीं है एक्चुअल में, खैर इतने तो नहीं है, लेकिन क्या होगा, हम 0 भी किसी को नहीं देंगे एंड 255 भी किसी को नहीं देंगे। इसका मतलब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 256 माइनस 2। इतने हमारे पास यूजेबल होस्ट हैं, हम होस्ट यूज करेंगे, बिकॉज जो हमारे पास 0 है हम वो भी किसी को साइन नहीं करेंगे एंड 255 भी किसी को साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बाकी जो यूजेबल होस्ट होंगे वो होंगे 254, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ होस्ट है वो 256 है, लेकिन जो यूजेबल है वो 254 है। इसी तरह आप हर क्लास में से 2 माइनस करते जाएं एंड आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट निकल आएंगे। आप इसमें से भी अगर 2 माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकल आएंगे। ये सॉरी होस्ट नहीं, ये नेटवर्क है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकल आएंगे। अगर इसके अंदर भी आप -2 करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट निकल आएंगे, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं, बिकॉज हम 0 255 किसी को भी असाइन नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, 0 जो है वो डिफॉल्ट राउट के लिए है और जो 127 है वो रिजर्व बिट्स है लूपबैक टेस्टिंग के लिए। होप सो आपको ये सारे का सारा टेबल समझ में आ गया। आपको पता है क्लासेस क्या है, यूजेस क्या है, रिजर्व बिट्स क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती हैं, नेटवर्क बिट्स क्या होते हैं, होस्ट बिट्स क्या होते हैं, सबनेट मास्क, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या है। ये जो कुछ एग्जांपल है जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ
एंड आपको मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करवा दिया एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करवा दिया। सो नेक्स्ट भी एक बार देख लेते हैं। अगर हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्क बिट्स, ये होस्ट बिट्स है, एंड नेटवर्क आईडी कैसे कैलकुलेट करनी है, जो नेटवर्क बिट्स है वो सेम होंगी, होस्ट पोर्शन सारा ऑफ। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे, नेटवर्क पोर्शन सारा सेम, होस्ट पोर्शन सारा ऑन। सबनेट मास्क कैसे, नेटवर्क बिट्स सारी की सारी ऑन एंड होस्ट बिट्स सारी की सारी ऑफ। वैलिड रेंज कैसे करनी है, नेटवर्क आईडी में एक प्लस करना है, ब्रॉडकास्ट आईडी में से एक माइनस करना है। वही हिसाब है बिल्कुल, अगर आप -2 भी कर लेंगे फिर भी ये एग्जैक्टली सेम चीज ही रहेगी। अगर आपके पास एक नेटवर्क है 192.168.10.0, तो ना तो आपने 0 किसी को साइन करना है, ना ही 255 किसी को साइन करना है, तो वैलिड रेंज आपके पास क्या होगी, 192.168.10.1। ये जो लिखा हुआ है वैलिड रेंज में, नेटवर्क एड्रेस में से एक प्लस करे, वो 0 में हमने +1 कर दिया तो 1 हो गया, 192.168.10.1। एंड ब्रॉडकास्ट में से एक माइनस करना है, मतलब 255 में से एक माइनस कर दे तो 254 हमारे पास वैलिड रेंज आ जाती है। सो ये हमारे पास वैलिड रेंजेस आ गई। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।